डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कैपेसिटर का टॉपिक चल रहा है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया में, और इससे रिलेटेड इंतहाई अहम सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से एक सवाल ये भी है और इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है हमसे कि वाई 5 times of RC is required to fully charge a capacitor। क्योंकि हमने देखा कि पिछले जो हमारे क्वेश्चंस चल रहे थे उनमें हमने देखा कि कैपेसिटर 63% से ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, और फिर 63% के बाद वो डिस्चार्जिंग शुरू हो जाता है, फिर 36% पे आकर वो दोबारा से चार्जिंग पे चला जाता है। तो कैपेसिटर को अगर मैं चाहता हूं कि फुली चार्ज हो, तो फुल चार्ज करने के लिए मुझे 5 times of RC ही क्यों चाहिए? Why not 3 RC, 4 RC, या इसे हटकर ही क्यों टाइम नहीं चाहिए? तो आज हम इस चीज को साबित करेंगे, प्रूव करेंगे कि किसी भी कैपेसिटर को, कोई भी कैपेसिटेंस रखता हो, हमें बस उसका RC पता होना चाहिए, उसका जो टाइम कांस्टेंट है उसका जो 5 टाइम्स होगा, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, जो टाइम आएगा दैट टाइम इज रिक्वायर्ड टू फुली चार्ज ए कैपेसिटर। तो उस दौरान या उस टाइम के बाद कैपेसिटर 99% चार्ज स्टोर कर चुका होगा। बट याद रखें, ऐसा अल्टरनेटिंग करंट को इस्तेमाल करते हुए कभी भी मुमकिन नहीं होगा। ऐसा मुमकिन हो सकता है जब हम किसी कैपेसिटर को जस्ट चार्जिंग प्रोसेस पे मैन्युअली लेके जा रहे हों, और ऐसा मुमकिन तब होता है जब हम डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा हम मैन्युअली कर सकते हैं। कैपेसिटर इतना टाइम खुद से मैनेज नहीं कर पाता और वो कभी भी 5 times of RC अचीव नहीं कर पाता, इसलिए कैपेसिटर ऑटोमेटिकली अपने आप को 99.9% या 99% चार्ज नहीं कर पाता। सो मैन्युअली कैसे उसको आप 5 times of RC प्रोवाइड करके फुली चार्ज करेंगे? सो इस चीज को हम इक्वेशन के जरिए समझते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास चार्ज की जो स्टोरिंग इक्वेशन है, जो चार्जिंग को एक्सप्रेस करती है, दैट इज Q इक्वल्स टू Q नॉट माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस टाइम ओवर RC। अब बच्चों, हमारे पास क्योंकि टाइम तो चेंज किया जा सकता है, कब? जब हम डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करेंगे। मैन्युअली हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, अब वो डायरेक्ट करंट के साथ कनेक्ट कर दिया तो टाइम बढ़ भी सकता है, क्योंकि वो चार्जिंग प्रोसेस पे, और तब तक वो चार्जिंग करता रहेगा जब तक मैन्युअली हम स्विच ऑफ ना कर दें। सो 5 टाइम्स का इंतजार करना है। बट उससे पहले जरा हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हमारे पास जो टाइम t है वो जस्ट RC हो, तो हमारे पास चार्ज कितना होता है? Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस 1। इसको हमने लास्ट क्वेश्चन में भी बच्चों सॉल्व किया, तो हमने ये देखा कि टाइम RC के बाद 0.63 ऑफ Q नॉट पाया जाता है, यानी 63% ऑफ द टोटल चार्ज जो उसके ऊपर स्टोर हो सकता है। इसी तरह अगर हम t इक्वल्स टू 2 RC कर दें, तो बच्चों हमारी जो इक्वेशन है इसमें Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस E माइनस 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास तकरीबन 84% या 0.84 को एक्सप्रेस करता है, और Q इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 0.84 ऑफ Q नॉट। इसी तरह से हम सारे जितने भी फैक्टर्स, कांस्टेंट्स हैं हमारे पास, अगर इनको हम पुट करें तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास जैसे जैसे हम टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज जो प्लेट पे स्टोर हो रहा है उसकी परसेंटेज भी बढ़ रही है। सो हमने मैथमेटिकली देखा कि अगर हम टाइम t इक्वल्स टू 5 कर दें ऑफ RC, तो मैथमेटिकली ये इक्वेशन हमें आंसर क्या करती है? Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस E माइनस 5। और बच्चों अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो इस एक्सप्रेशन से जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज 0.992 Q नॉट, जिसे अगर हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दें तो ऐसा भी लिखा जा सकता है 99.2% ऑफ Q नॉट, यानी यहां कैपेसिटर जो है ऑलमोस्ट 99.2% जो है वो चार्ज हो चुका है, यानी हम इसको 100% कह सकते हैं। इसी तरह से हम अगर इससे पीछे अगर चले जाएं, t इक्वल्स टू R4 RC पे चले जाएं, 3 RC पे चले जाएं, तो हमारे ऑब्जर्वेशन में बात ये आ रही है कि जो अमाउंट ऑफ स्टोरेज है वो कम होगी,
और T = 5 RC पे आ जाएं तो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर मैक्सिमम जो चार्ज है, जितनी उसकी एबिलिटी है, वो उतना स्टोर कर चुका होगा। और याद रखिए इससे ज्यादा अगर हम टाइम कर देते हैं लाइक 6 RC 7 RC, तो ये ऐसा कर देने पर, या इतना टाइम इंक्रीज कर देने पर भी कैपेसिटर अपनी एबिलिटी से ज्यादा चार्ज को स्टोर नहीं कर सकेगा, क्योंकि कैपेसिटर की एक स्पेसिफिक कैपेसिटेंस होती है। और उस कैपेसिटेंस को अचीव करने के बाद, उस एबिलिटी के पूरे हो जाने के बाद, कैपेसिटर को आप चाहे इससे ज्यादा टाइम ही क्यों ना प्रोवाइड कर दें, कैपेसिटर फर्दर चार्ज को स्टोर नहीं करेगा। और यहां अपनी बात को कंक्लूड करना है कि 5 RC के अलावा अगर आप टाइम इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटर के ऊपर जो अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो रहा है उस परसेंटेज में चेंज नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता अगर टाइम कम कर दें तो परसेंटेज ऑफ चार्ज कम होगा, बट इससे ज्यादा परसेंटेज ऑफ चार्ज नहीं हो सकेगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर ये सवाल आपको इम्तिहानात में आता है, MD कैट ई कैट के इम्तिहानात में आता है, तो उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इसको बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक्स एंड छोटे और आसान मेथड्स के जरिए सॉल्व करके अपना आंसर सही से चूज कर लेंगे।